जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे अपने आप को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका का। वह अमेरिका जो कुछ ही दिन पहले वेनेजुएला का राष्ट्रपति जिसको किडनैप कर लिया है। जी हाँ, हम तो वही कहेंगे जी जो वो किडनैप कर लिया, क्योंकि हम किसी के घर में अगर रात के अंधेरे में जाके उसको परिवार के साथ जब उठा के ले आते हैं, या जोर जबरदस्ती हो या सबसे छुपा के, तो उसे किडनैप ही कहते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, जो आखिर ये हुआ कैसे। तो हम विस्तार से आगे उस पे चर्चा करेंगे, हम आप लोग को बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में स्थित राष्ट्रपति भवन, मिराफ्लोरेस पैलेस या उसके गुप्त बंकर, जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, आज वह वीरान है। जिस शख्स की सुरक्षा में 24 घंटे 2000 खूंखार स्पेशल कमांडो तैनात रहते थे, जिसके बेडरूम तक हवा भी चेक होकर गुजरती थी, उसे अमेरिकी सेना ने मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मादुरो का वो अवैध किला कैसे ढहा गया? वह प्रेसिडेंशियल गार्ड कहाँ था जिसकी कसमें मादुरो खाते थे? रिपोर्ट्स बताती है कि जब अमेरिकी बल मादुरो को उसके बेडरूम से खींच रहे थे, तो उसकी हिफाजत के लिए एक भी गोली नहीं चली। निकोलस मादुरो को अपनी जान का डर हमेशा सताता रहता था। यही वजह थी कि उसकी सुरक्षा किसी आम राष्ट्रपति जैसी नहीं, बल्कि एक डरे हुए तानाशाह जैसी थी, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा गार्डिया डी ऑनर प्रेसिडेंशियल के पास था। लगभग 2000 से ज्यादा एलिट कमांडो सिर्फ मादुरो की सांसों की पहरेदारी करते थे। यह कोई आम सैनिक नहीं थे। इन्हें वेनेजुएला की आर्मी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि नेवी के सबसे क्रूर और वफादार सैनिकों में से चुना गया था। यहाँ मिलिट्री पुलिस और नेशनल गार्ड तैनात थे, जो किसी भी बाहरी गतिविधियों को मीलों दूर रोक देते थे। मिडिल रिंग या स्नाइपर्स, बम निरोधक दस्ते और एंटी ड्रोन सिस्टम लगे थे। इनर रिंग यह मादुरो की निजी घेरा था, जिसमें वेनेजुएला के लोग कम और क्यूबा की खुफिया एजेंसी के एजेंट ज्यादा थे। मादुरो को अपने देश के सैनिकों से ज्यादा क्यूबा के एजेंटों पर भरोसा था। हर रात बदलते थे बिस्तर, फोन छूने से भी डरते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए मादुरो पैरानोइड यानी अत्यधिक डर के शिकार हो चुके थे। कहा जाता है कि मादुरो कभी भी एक ही बिस्तर पर लगातार 2 रात नहीं सोते थे। वे काराकस में अलग अलग सुरक्षित घरों और अंडरग्राउंड बंकरों में छिपकर रात गुजारते थे। ट्रैक किए गए जाने के डर से उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था। ये सिर्फ बात करने के लिए बर्नर फोन यानी इस्तेमाल करके फेंकने वाले फोन का उपयोग करते थे। फिर बेडरूम तक कैसे पहुंचा अमेरिका? यहाँ पर तो सवाल ये उठता है कि या तो कोई गद्दार होगा जो अमेरिका को या उसका जो सिस्टम है, खुफिया एजेंसी है, उस तक इसका बात पहुंचाता था। इतनी सुरक्षा के बावजूद जब अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने धावा बोला, तो मादुरो को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार यह ऑपरेशन बताता है कि मादुरो का सुरक्षा तंत्र भीतर से सड़ चुका था। अब सवाल ये उठता है कि 2000 कमांडो का चुप रह जाना यह इशारा करता है कि मादुरो के सुरक्षा घेरे में सेंध लग चुकी थी, या तो उसके सबसे करीबी जनरलों को अमेरिका के साथ सौदा कर लिया था, या फिर वेनेजुएला की सेना खुद मादुरो से छुटकारा पाना चाहती थी। जिस समय मादुरो को उठाया जा रहा था, उसके बाहर खड़े पहरेदार शायद मूक दर्शक बने रहने का आदेश मान रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि मादुरो के इनर सर्कल में मौजूद क्यूबा के एजेंट भी उन्हें नहीं बचा पाए। जो एजेंट अपनी वफादारी के लिए मशहूर थे, वे या तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए या उन्हें भी हथियार डाल दिए। संभावना यह भी है कि अमेरिका ने मादुरो की लोकेशंस को पिन पॉइंट करने के लिए अत्यधिक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके रडार और उसके संचार तंत्र ठप हो गए
जब तक मादुरे को पता चलता है अमेरिकी बोट उनके बेडरूम में थे। यह ऑपरेशन आधुनिक इतिहास के सबसे सफल और चौंकाने वाले सैन्य अभियानों में गिना जाएगा। 2000 कमांडोज, मिसाइल सिस्टम, रडार और विदेशी जासूस सब धरे के धरे रह गए। मादुरे को लगता था कि बंदूकों की दीवारें उन्हें बचा लेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब दीवारें खुद रास्ता देने लगे तो किले कितनी जल्दी ढह जाते हैं। मादुरे को उसके बेड से खींचकर ले जाना दुनिया के बाकी तानाशाहों के लिए एक डरावना संदेश है कि आप कितनी भी सुरक्षा में क्यों ना हो, अगर सुपर पावर ने ठान लिया और आपके अपने लोग बिक गए तो आपको बचाने वाला साहब इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है, जो अमेरिका यहाँ पे सही किया या गलत किया? तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हाँ, और आप किस चीज पे वीडियो को देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो वही पे हम लोग बनाएं, और जिसका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा अगला वीडियो उसी पे बनेगा। तो धन्यवाद।